क्या आपने कभी नोटिस किया है दोस्तों कि दुनिया में लाखों लोग होते हैं, लेकिन जब किसी इंसान को अपना जो दिल है भारी लगता है तो वो सिर्फ एक या दो लोगों को ही अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, बताता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। लेकिन मतलब वो प्रॉब्लम कौन सा होता है, जैसे कि रिलेशनशिप का दर्द, फैमिली का टेंशन या लाइफ का जो भी अपना कन्फ्यूजन होता है वो। तो वो इंसान आपको ही क्यों चुनता है, या आप ही पर्टिकुलर एक ही इंसान के पास क्यों जाते हैं? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, आखिर क्यों ऐसा होता है? तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीज़न जो भी है, जो कारण वो बताऊंगी। तो बहुत इजी भाषा में मैं समझाने वाली हूँ। तो आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी ये क्लियरिटी आ जाएंगी और फिर आप उस वे में हर एक की मदद करोगे, ना किसी जजमेंट के। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले पार्ट में हम समझते हैं कि सबसे पहली एक सच्ची बात, जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो सलाह मांगने नहीं आता आपसे, ये बात समझ लो। वो सिर्फ आता है सुने जाने के लिए, समझे जाने के लिए, बिना जज हुए एक्सेप्ट होने के लिए। और ये हर किसी से, मतलब कोई भी इंसान से ये पॉसिबल नहीं होता। तो अभी पार्ट 2 में हम समझेंगे साइकोलॉजिकल रीज़न, मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो। तो देखो, पहला पॉइंट है कि हर इंसान सेफ नहीं लगता। अब देखो, हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि क्या ये इंसान मेरी बात बाहर तो नहीं बताएगा, क्या ये मुझे जज तो नहीं करेगा, क्या ये मेरी जो वीकनेस है उसका मजाक तो नहीं बनाएगा। तो जिस इंसान से ये डर नहीं लगता वही इंसान हमारा क्या है, ओपनिंग अप, यानी कि हम उसको दिल से खोल, जो हमारे दिल से निकली हुई बात होती है वो इजी वे में बता देते। तो वो हमारे लिए ओपनिंग अप वाला पॉइंट बन जाता है वो सामने वाला इंसान। सेकंड पॉइंट इसमें जो है दोस्तों वो है लिसनिंग पावर। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि सुनते तो है नहीं ना, अपनी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बस ध्यान से सुनते हैं। जैसे कि देखो, बीच में टोकते नहीं, एडवाइस ज़बरदस्ती देते नहीं, या ऐसे भी नहीं कहते कि भाई तुम गलत हो, है ना, तुम गलत हो, नहीं कर सकते, नहीं कहते, ऐसे कुछ बोलते नहीं। सामने वाले को मतलब जज करते ही नहीं हो। तो ऐसे लोगों के सामने दिल अपने आप खुल जाता है। तीसरा पॉइंट, हम अभी मनोवैज्ञानिक का रीज़न देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल रीज़न की देख रहे हैं। तो उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो क्लेम होती है। देखो, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का लगने लगता है। अब ये दोस्तों शब्दों की बात नहीं है, वर्ड्स की बात नहीं, ये बात हो रही है यहाँ पे एनर्जी की। चाहे वो सामने वाला इंसान आपसे कुछ बोले ना बोले, वो बात की बात है, लेकिन उसके पास में बैठ के ही आपको इतना, मतलब जैसे मंदिर में हम जाते हैं तब कैसे एनर्जी हमें फील होती है, वैसे वो इंसान के पास में बैठ के हमें एनर्जी फील होती है। तो ऐसे इंसान से प्रॉब्लम शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी हमने देखे हैं साइकोलॉजिकल रीज़न, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्पिरिचुअल रीज़न के, जो कि आध्यात्मिक कारण है। अब देखो, अब आते हैं सबसे गहरे रीज़न पर, जो है दोस्तों सोल लेवल का कनेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि हर इंसान रैंडम नहीं मिलता। अब ये तो आप सभी को छोटी छोटी बातें तो पता ही होंगी। तो कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं सिर्फ हीलिंग के लिए, है ना, कि वो टिकते नहीं आपके जीवन में ज़्यादा, लेकिन वो आते हैं कभी कभार, या आप अगर वो आपके जीवन से चले भी गए तो आप उनको याद करते हो। तो वो सिर्फ आपके जीवन में क्यों आए थे, आपकी हीलिंग के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर ही हो। जो इंसान एक्स वाई जेड, जो भी इंसान आपके जीवन में आया या आप किसी के जीवन में गए, तो ज़रूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअल टीचर हो। और ज़रूरी ये भी नहीं कि उन्हें खुद, मतलब आप जो एग्जैक्ट जो पर्सन होता है उसको ये भी ना पता होता है कि भाई मैं ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ तो वो मैं एज ए स्पिरिचुअल टीचर की वे में कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन उनकी जो प्रेजेंस होती है दूसरों के लिए बहुत सेफ स्पेस बन जाती है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आप फिर क्या होते हैं ना, हीलर नेचर के हो सकते। कैसे? देखो, कई बार रीज़न ये होता है कि आपके अंदर नेचुरली ये क्वालिटीज़ होती है। अब ऐसा समझो कि गॉड गिफ्ट है ना, कंपैशन, पेशेंस, एम्पैथी, नॉन जजमेंटल नेचर आपका। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, हीलर होते हैं। अब चाहे वो उनको खुद को पता हो या ना हो, वो डजेंट मैटर, लेकिन वो लोग होते हैं हीलर नेचर के जैसे। समझ रहे हो? या तीसरा पॉइंट है कि ईश्वर आपको एक माध्यम बनाता है, एक मीडियम बनाता है। कैसे? तो देखो, स्पिरिचुअल पॉइंट बहुत डीप है इसमें। कभी कभी भगवान किसी इंसान की मदद आपके थ्रू करना चाहता है। मतलब आप क्या हो फिर, सॉल्यूशन नहीं हो। अगर आपको लग रहा होगा, ये ईगो अगर कभी आपको आया कि हाँ मेरे वजह से ये सब हुआ, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सॉल्यूशन नहीं हो, आप क्या हो, इंस्ट्रूमेंट हो,
है ना? जैसे कि देखो हमें अगर कोई काम रहा तो हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। अभी आपको पता है कि सोशली डिजिटल वर्क है तो बहुत सी काम हम हमारे लैपटॉप के या क्या कहते हैं उसे मोबाइल से करते हैं। अब ये हमारा सॉल्यूशन हम इसको भले ही कह दें लेकिन ये हमारे लिए सबसे अगर देखा जाए तो क्या है ना इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो हमारा शरीर है पूरे बॉडी है ना, तो इसके अंदर की जो चेतना है वो ये सारी चीज़ें करती है। तो हम करते हैं क्या नहीं, जो हमारा ईगो अगर हुआ ना तो उसको थोड़ा साइड में रख के अगर हम देखें तो ये हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट करके दूसरों की मदद करते हैं। तो हम क्या बनते हैं ना उस समय एक मीडियम बनते हैं। मतलब जो कह सकते हैं ना उसे कि भगवान के एक वैसे तो हम सभी लोग नौकर ही है भगवान के, लेकिन एक वैसा कि भगवान हमें मीडियम बनाता है सामने वाले पर्सन की हेल्प करने के लिए। अब देखो पार्ट 4 में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है दोस्तों ये वाली कि अगर लोग बार-बार आपके पास अपनी प्रॉब्लम लाते हैं, तो ये 2 बातें रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप सबकी ज़िम्मेदारी नहीं हो, ठीक है? हर प्रॉब्लम का बोझ अपने ऊपर मत लो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ये आपको उस कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इमोशनली क्या होता है ना, ड्रेन नहीं होना है। इमोशनली ड्रेन से बचने की बहुत ज़रूरत है। अब हीलर होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई खुद को पूरी तरह से खो दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बाउंड्रीज़ बनाना भी बहुत ज़रूरी होती है स्पिरिचुअलिटी में भी, ठीक है? अगर स्पिरिचुअल है तो फिर भाई मदद ही मदद करो, ये करो, ऐसा नहीं है। जो कंडीशन में आप आते हो ना तब उस वक़्त आपकी जो एनर्जी है ना वो एकदम से कैच कर लेती है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपके पास में आ रहा है। तब जाके आप अपने आप ही खुद उसकी मदद करते हो बिना जजमेंट के। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी ने वो सामने वाले का कि वो दिल से आ रहा है या दिमाग से आ रहा है, वो एकदम से पॉइंट पकड़ लिया, तो फिर उस वक़्त क्या करना है ना बाउंड्रीज़ लानी है। कि ऐसा नहीं कि भाई मैं स्पिरिचुअल हूँ तो फिर मैं बैठूँ सामने वाले की मदद करने के लिए, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें सोच समझ के करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो क्या करें? तो आपको ये बात मतलब कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि लोग अगर आपके पास में कुछ शेयर करने के लिए आते हैं तो उनको सिर्फ़ सुनो, एब्ज़ॉर्ब मत करो। समझो लेकिन जज मत करो और मदद करो लेकिन खुद को भी भूलो मत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रियल लाइफ़ का अगर एग्ज़ाम्पल हमें अगर कनेक्ट करने के लिए अगर सपोज मिले हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान आपसे 5 मिनट बात करता है और बोल देता है पता नहीं यार, मतलब पता नहीं यार क्यों, लेकिन आपसे ना बात करके मन सच में बहुत हल्का हुआ। तो यही साइन होता है कि आप सिर्फ इंसान नहीं हो, कंफर्ट स्पेस हो। एक जो कहते हैं ना हम कंफर्ट जोन, कंफर्ट स्पेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप क्या हो ना कंफर्ट स्पेस हो। तो दोस्तों बस मैं अभी आपसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान है जिसके सामने आप बिना डर के सब कुछ कह सकते हो? या फिर क्या आप ही खुद वो इंसान हो जिसके पास में लोग अपनी सारी परेशानियाँ लेकर आते हैं? तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों चैनल को। और एक बात और एक बताना चाहूँगी कि अगर ये जो भी चीज़ें मैंने अभी वीडियो में बताई है, ये छोटी-छोटी बातें ना ध्यान में हम कहते हैं कि रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब जैसे-जैसे आप अवेयर होने लगते हो ना, तो ये सारी बातें आपके जो अंदर जो वाइब्रेशन होती है ना, वो कैच कर लेती हैं, ठीक है? तो छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखो और बस जितना आपसे हो सके उतनी हेल्प करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।